अगले अध्याय में लेखक ने उन 4 लक्ष्यों के बारे में लिखा है जो इतिहास निर्माताओं के जीवन में होते हैं। वे उन्हें फ्रेंड एले मैगजीन के एडिटर जीन डोमिनिक वाउबी के बारे में बताते हैं, जिनका शरीर बीमारीग्रस्त हो गया था। उनकी सिर्फ एक आंख की पलक झपकती थी, बाकी शरीर में कोई हरकत नहीं थी। उन्होंने साइलेंट अल्फाबेट की तकनीक सीखी और एक पूरी किताब इसके सहारे लिख डाली। इस प्रोसेस में उन्हें 200,000 बार आंखें झपकानी पड़ी, मगर उन्होंने किया। रॉबिन ने इतिहास निर्माताओं के जो 4 लक्ष्य बताए हैं वे हैं कैपिटलाइजेशन IQ, फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस, डे स्टैकिंग। अध्याय में आगे इन्हीं को विस्तार से समझाया है, जिसमें पहला लक्ष्य यानी अपने IQ की पूंजी को बढ़ाना है। दुनिया के अनेकों सुप्रसिद्ध एथलीट्स में उनके प्रतिस्पर्धियों से कम जन्मजात गुण थे, लेकिन वो उनका डेडिकेशन, कमिटमेंट और अपना सबसे बेस्ट देने की इच्छा ही थी जिसने उन्हें जीत दिलाई। हर मनुष्य में एक भावना होती है महान बनने की, एक भूख होती है साहसिक कार्य करने की, और मानसिक जरूरत होती है अपने सामर्थ्य के भीतर की उच्चतम ऊंचाई तक आकाश में जाने की। अब यह हम पर है कि हम इन बातों को याद रखें, पहचानें या भूल जाएं। हम कॉम्प्रोमाइज मास्टर बन गए हैं। सिकंदर ने एक बार कहा था, मैं शेरों की सेना से भी नहीं डरता जिसका नेतृत्व कोई भेड़ कर रही हो, लेकिन मैं भेड़ों की सेना से डर जाता हूं जिसका नेतृत्व कोई शेर कर रहा हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक अरबपति हैं या खदान खोदने वाले मजदूर, आप कोई CEO हैं या लिफ्ट चालक, आप एक्टर हैं या स्टूडेंट। यदि आप जिंदा हैं तो आप में काबिलियत है बिना किसी बड़े टैग या नाम के नेतृत्व करने की, तब भी जबकि आप अपने वर्तमान विचारों के अधीन होते हुए खुद को उस काबिल ना समझ रहे हो। अधिकांश लोग अपने विजन की लिमिट्स को ही दुनिया की लिमिट मान लेते हैं, और वे सिर्फ हमारे माता पिता नहीं है जो हमें लिमिटेड रहने की सोच देते हैं, बल्कि हमारे आसपास ऐसे अनेकों लोग, कारण और खबरें मिल जाती हैं जो हमारी लिमिटेड रहने की सोच को बढ़ावा देती हैं, और हम उसे ही सच मानकर अपनी सीमाओं में सिमटते जाते हैं। तुम ये नहीं कर सकते, ये अपने लिए नहीं है, हर कोई अमीर नहीं बन सकता, जैसी कई बातें हम आए दिन सुनते हैं और उन्हें ही सच मान लेते हैं। जबकि मैं कहता हूं कि बहुत धन कमाने में गाड़ी बंगला और आरामदायक जिंदगी की इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं है। आपके पास जितना अधिक होगा आप उतना ही अधिक दूसरों को दे पाएंगे। दूसरा लक्ष्य है डिस्ट्रैक्शन से बचना। टेक्नोलॉजी के जमाने में अधिकांश लोग अपने दिन के महत्वपूर्ण घंटों को अर्थहीन कार्यों से भर देते हैं। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी बुरी है, यह हमें ना मिली होती तो आज जीवन बेहतर ना होता, लेकिन लोग इस टेक्नोलॉजी के डार्क साइड से ज्यादा अफेक्टेड हैं। वे इसी की वजह से अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, इससे वे काम में ज्यादा गलतियां करते हैं, वे मूर्खतापूर्ण कामों में अपना सारा ध्यान बर्बाद कर रहे हैं। हमें सीखना होगा कि कम सचमुच अधिक होता है। कुछ ही परियोजनाओं पर काम करें लेकिन बेहतरीन करें। कम दोस्त बनाएं लेकिन उनसे गहराई से जुड़ें। कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। कम कार्यक्रमों में जाएं लेकिन जहां आनंद आता हो वहीं जाएं। स्टीव जॉब्स ने अपने बच्चों को वो खिलौना नहीं दिया जो उन्होंने सारी दुनिया को पकड़ाया, क्योंकि वे इसके नुकसान जानते थे, वे इसकी लत जानते थे। अपने ध्यान को कैसे केंद्रित रखें? आपकी अब तक की सोच आपको कैसे भविष्य में भी सीमित बनाती है? आपके भाई आपको कैसे आगे बढ़ने से रोकते हैं? इसको रॉबिन ने शरीर के हार्मोन सिस्टम से जोड़कर समझाया है। साथ ही किताब में एक फ्लो चार्ट के जरिए द सीक्रेट ऑफ मॉर्निंग जीनियस बताए हैं। इतिहास निर्माताओं के तीसरे लक्ष्य को रॉबिन एंडरसन एरिक्सन के एक स्टेटमेंट से समझाते हैं। उन्होंने कहा है, अपनी डेली एक्टिविटीज में रोज कम से कम 2 घंटे 44 मिनट अपनी इच्छित कला के सुधार के लिए देने चाहिए। ऐसा 10 वर्षों तक करना चाहिए। निजी प्रभुत्व के लिए प्रतिदिन अभ्यास जरूरी है। अपने अंतर्मन के साम्राज्य को समझने और उस पर विजय पाने के लिए रॉबिन ने 4 फैक्टर बताए हैं। पहला है माइंडसेट, यानी आपकी साइकोलॉजी। दूसरा हार्ट सेट, यानी आपकी भावनाएं। तीसरा सोल सेट, यानी आपकी अंतरात्मा, आपका आध्यात्मिक चिंतन। और चौथा हेल्थ सेट, यानी आपका स्वास्थ्य। यदि आपने इनका परिष्कार कर लिया, इन्हें मांझ लिया, तो यह आपके बदलाव की सुनहरी कुंजी बन जाएगी। इन्हें कैसे पाया जाए, इसे किताब में उदाहरणों के साथ विस्तार से समझाया है। इतिहास निर्माताओं के चौथे लक्ष्य के साथ यह अध्याय खत्म होता है।
डेज टेकिंग में आपको अपने दिनों को क्रमबद्ध करना सिखाया है। रॉबिन लिखते हैं, ध्यान रखिए कि आपका हर मूल्यवान दिन आपके कीमती जीवन का छोटा रूप है। आप हर दिन जैसा जीवन जीते हैं वैसा ही अपना जीवन ढाल लेते हैं। अधिकांश लोग अपने भविष्य के लक्ष्य बनाने में इस कदर व्यस्त हैं कि अपने एक दिन के अत्यधिक महत्व को भूल जाते हैं, जबकि हम आज जो कर रहे हैं वो हमारा भविष्य बना रहा है। सार्थक जीवन सुनिश्चित करने के लिए अपने एक दिन के स्वामी बनो। तब आप देखेंगे कि इस 1% सुधार से कैसे आपका जीवन 365% ऊपर उठ जाएगा। अपने दिनों को सुव्यवस्थित करें, बेटर प्लान करें। मिस्टर रिले इस अध्याय में आर्टिस्ट और उद्यमी को इन्हीं लक्ष्यों पर बारीकी से काम करना सिखाते हैं, जिसके बीच में उद्यमी को फिर से जान से मारने की धमकी मिलती है। लेकिन वो मन में निर्णय करती है कि अब कुछ भी हो जाए वो अपनी सारी जिंदगी की मेहनत बर्बाद नहीं करेगी, हत्यारों से निपटेगी।